राम रमेश सारन है। मैं आपका अपना भाई योगेश कुमार। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मैथ्स के ऊपर, क्योंकि हमारे जो भाई लोग हैं सबसे ज़्यादा जो डाउट है उनका मैथ्स के ऊपर है, क्योंकि मैथ्स की वजह से उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। क्योंकि हिंदी में और जीके में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है सॉल्यूशन करने में। हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट 6 मिनट, और जीके में भी 4 से 5 6 मिनट, और 10 से 11 मिनट रीजनिंग में हो जाती है। तो दोस्तों मैथ में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो कैसे लगता है वो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए लास्ट मंथ में, मैं वो भी बताऊंगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो भी भाई हमारे चैनल से नए जुड़ते हैं, भाई अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा, आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे मैथ्स के ऊपर। दोस्तों अभी आपके पास लगभग 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है। अभी 1 महीना बचा हुआ है, तो आपको करना क्या है? प्रैक्टिस तो आप अपनी जारी रखें, ठीक है दोस्तों। मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपके 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे। कैसे होंगे? और जिस किसी भाई के 10 से 12 क्वेश्चन अभी सही हो रहे हैं, तो उसके भी लगभग 16 से 17 क्वेश्चन कैसे सही होंगे, तो मैं बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं आपको क्या करना है। जैसे सपोज दैट जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस को आप 200 क्वेश्चन तो लगा नहीं सकते। यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस के पीछे पड़ गए तो आपका टाइम ज़्यादा चला जाएगा, और आपके जो और चैप्टर है उनकी प्रैक्टिस कम रह जाएगी, ठीक है। आपको करना क्या है, मैं आपको जो आदित्य रंजन सर की जो पीडीएफ्स हैं, जिनमें नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चन हैं, उन्हें प्रैक्टिस करनी है। आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें 10 से 12 टाइप्स के क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चंस, आप भले ही कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ठीक है, आपको टाइप्स पकड़नी है हर चैप्टर में। प्रत्येक चैप्टर में मुश्किल से 8 से 10 टाइप्स होंगे, तो उसमें आपको टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यदि आप एक टाइप्स के अगर 4 4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके लगभग 10 टाइप हैं, 10 चौक 40 क्वेश्चन हो गए। तो आपका जो 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन करने के चांस पूरे पूरे हैं, ठीक है। तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर। जो भी मेरे पास आदित्य रंजन सर की जो पीडीएफ्स हैं, तो मैं उन्हें आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। आपको सॉल्यूशन कैसे करना है उनका वो भी बताऊंगा। आपको करना क्या है, ठीक है। जिस किसी टीचर से भी आपने मैथ्स पढ़ा है, ठीक है, आप उसकी प्रैक्टिस करें। उसके अलावा मैथ्स में आप क्या करें कि जो चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, आप चाहे मिक्स क्वेश्चन लगा सकते हैं। 30 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के 30% की इस तरीके से लगा सकते हैं। तो आपको अब ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। लास्ट टाइम पर करना क्या है कि सपोज दैट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की आपको पीडीएफ भेज दी टेलीग्राम पर। आपको वो उसमें से क्या करना है, उसमें से करना है कि उसमें मुश्किल से 10 से 12 टाइप्स के क्वेश्चन है। तो आप दो दो क्वेश्चन लगाएंगे, दो दो क्वेश्चन हर टाइप उनसे प्रैक्टिस करेंगे, तो मुश्किल से 20 से 30 क्वेश्चन बैठेंगे, 30 40 क्वेश्चन बैठेंगे। तो आपको वो चैप्टर है कम टाइम में, सही है, जल्दी समाप्त हो जाएगा, और आपके जो क्वेश्चन से सॉल्व करने के जो पॉसिबिलिटी है वो 100% हो जाएगी, ठीक है। आप यदि आपके 10 से 14 क्वेश्चन के बीच में बनने हैं, तो आप ऐसा ही करें, ठीक है। और मैं ये पीडीएफ जितनी भी पीडीएफ चैप्टर की पीडीएफ्स हैं, दो दो चार चार पीडीएफ्स मैं डेली प्रोवाइड करा दूंगा आपको। और उन पीडीएफ्स को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको टाइप्स पे ज़्यादा फोकस करना अभी लास्ट टाइम पर। यदि आपसे कोई भी टाइप्स छूट गया, तो और आप वो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो अब आपका तो बेकार गया ना 2 नंबर, क्योंकि आप एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है। आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। जो भी हमारे हाईएस्ट जो स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो भाई आपको एक एक क्वेश्चन पर, तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती है भाई। आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ टाइप्स की क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। यदि आप नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे, ठीक है, तो आपके जो 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सही होने के बिल्कुल चांस है। मैं बिल्कुल भी आपको यूट्यूब पर नहीं कहता कि आप उससे मतलब प्रैक्टिस सेट लगाना, ये लगाएं। खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है। अभी जितना आप खुद से दिमाग लगाएंगे ना, खुद से दिमाग लगाएंगे आप कि हाँ जी, आप पर एक क्वेश्चन नहीं बनना, ठीक है। आप उसे मल्टीपल टाइम देखें कि क्यों नहीं बनना, कैसे बनना। आपकी कैलकुलेशन की स्पीड भी बढ़ेगी, और आपकी जो थॉट प्रोसेस है ना, वो भी इंप्रूव होगी। कैसे होगी कि आप उसमें तरह तरह के लॉजिक लगाएंगे क्वेश्चन में। जब तरह तरह के लॉजिक लगाएंगे ना आपके क्वेश्चन में, तभी आपकी जो थॉट प्रोसेस है इंप्रूव होती है। ऐसे ही सेम रीजनिंग में होता है। जैसे ही मैथ में आपने क्वेश्चन लिया कोई भी, तो क्वेश्चन लिया, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि 5 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, इस तरीके से। तो आपने यदि प्रैक्टिस अच्छी की है, तो आप जल्दी कर देंगे, मात्र 10 सेकंड का सवाल है। और आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप इसी में 1 मिनट खा जाएंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसलिए होते हैं नंबर ऑफ टाइप्स। आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, आपको पता हो कि ये क्वेश्चन इस टाइप का है, और ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। ऐसे ही मैं सीआई में बताता हूँ। सीआई में भी टॉपिक्स बटे हुए हैं कि इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, और क्वार्टरली इस तरीके से क्वेश्चन होगा, और जो साल का इस तरीके से होगा, ठीक है। बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो सीआई का क्वेश्चन है कैलकुलेटिव बन जाता है। और बात कर रहे थे कुछ भाई मेंसुरेशन में, तो मेंसुरेशन में दिक्कत होती है भाई। एक क्वेश्चन तो आपका फॉर्मूला बेस पर ही आएगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन थोड़ा सा तोड़ के दे देगा, वो गेंदों वाला दे देगा,
ठीक है, इतनी गेंद बनाई जाती हैं तो इससे तोड़कर इतनी गेंद बनाई जाए। तो दोस्तों मैं टेलीग्राम पर आज आपको जो फॉर्मूला है 3D और 2D के प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, आप उन्हें अच्छे से याद करें। और इसके अलावा कुछ भाई कह रहे थे कि कुछ भाइयों के जो टाइम स्पीड डिस्टेंस है वो मतलब हार्ड लगता है, तो हार्ड कैसे लगता है, तो मैं आपको स्पेसिफिक टॉपिक बता देता हूँ। टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक तो फॉर्मूला बेस पर भी क्वेश्चन बन जाता है इजी, एक चोर पुलिस से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, उसके कम से कम 8-10 चोर पुलिस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। और इसके अलावा आपकी जो एवरेज स्पीड है उससे 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, 100% मिलेंगे भाई इनसे क्वेश्चन। और एक बोट एंड स्टीम से 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, और ट्रेन से कर लें 20 से 30-40 क्वेश्चन, और आपका वो है रेस से, रनिंग रेस से कर लें 20 से 30-40 प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो भाई जरूरी नहीं है कि मैथ्स में सब क्वेश्चन हार्ड आते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है 15 से 16 क्वेश्चन इजी आते हैं। आपको जो मैंने बताया मैं इन पीडीएफ्स को आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टाइम्स पर फोकस करना है और अपनी मिक्स प्रैक्टिस भी करनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपका जो स्कोर है 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो भाई बात यह है कि आपको क्या करना है कि आपको टीचर तो बनना नहीं है, 20 क्वेश्चन सही करने हैं, आराम से हो जाएंगे। बस अपनी थॉट प्रोसेस को इंप्रूव करें और अभी थोड़ा सा क्या करें कि स्मार्टनेस लगाएं, ठीक है। स्मार्टनेस यही है कि आप नंबर ऑफ टाइप्स पे फोकस करें, ये ना कि किसी के कहने में आकर के हाँ जी प्रैक्टिस सेट पर ही लगे हुए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट पर ही लगे हुए हैं कि प्रैक्टिस सेट से कोई फायदा ही नहीं हो रहा, बेनिफिट नहीं हो रहा आपको। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट में भले ही सपोज दैट आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उसमें इतने टाइप के क्वेश्चन ना हो, फिर क्या करेगा, और ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो उसमें प्रैक्टिस सेट में कभी कराया ही ना हो, तो आपका तो क्वेश्चन बेकार है प्रैक्टिस सेट। तो इसलिए मैं अभी बताऊंगा कि आपको आप नंबर ऑफ टाइप्स को फोकस करें, जितने भी चैप्टर हैं उनमें 8-10 टाइप्स हैं, उनको आप आराम से 1 महीने में कवर कर सकते हैं। और आप एक सेक्शन डेली लगाते रहें और मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, इतना ही कहूंगा। तो दोस्तों इसके अलावा आपकी मैथ से रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज है बता देना, और आज हम कोशिश करेंगे कि आपको टॉपिक वाइज टॉप 30 क्वेश्चन कराए जाएं, क्योंकि मैं उन क्वेश्चंस को कराऊंगा, इजी क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा भाई, ठीक है। आपका जो कुछ भाई है 14 से 15 सही कर देते हैं, जो 5 क्वेश्चन उन पर नहीं बनते तो उन्हें कराने की कोशिश करेंगे, जो 5 क्वेश्चन आप पर बन जाए, ठीक है। अच्छे से अच्छे टाइप्स की कोशिश करेंगे, जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं भी चाहता हूँ कि आपके 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन सही हो, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जो भी क्वारीज हो इसके अलावा तो बता देना सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, तो उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। और आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।